हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस से सुनामी आ सकती है। मतलब कौन से कारण से सुनामी आ सकती है जो हमारे पास ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, समंदर के भीतर भूकंप। जब समंदर के भीतर भूकंप आता है, हलचल होती है, तो उसके कारण सुनामी आती है। सबसे बड़ी सुनामी जो हमारी देश में आई थी वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसके कारण इंडिया और इसके साथ लगते देश जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी भारी जो तबाही थी वो सुनामी के द्वारा मचाई गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर किसको बोला जाता है। तो गुरु शिखर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी। तो हमारी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला प्रश्न है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम का। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन हैं। वो ऐसा कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ऑप्शन ए। और इनको ये नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था। साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। और ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। तो ये समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य रखा गया था 5th जो हमारा 5 ईयर प्लान था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचवर्षीय योजना। 5th जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें ये लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर, ये 13 देशों से होकर गुजरती है। और उन देशों में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से अर्जेंटीना ऐसा देश है जिससे होकर ये नहीं गुजरती। इन तीनों से होकर गुजरती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में किस अंग से पित्तरस का रिसाव होता है। तो पित्तरस का जो रिसाव है वो होता है यकृत से। यकृत से इसका रिसाव होता है और ये स्टोर कहाँ पर होता है। स्टोर होता है पित्ताशय में, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारतीय पर्यटन आंकड़ों में किस राज्य ने देश भर में घरेलू पर्यटकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित किया है। तो वो राज्य है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है। तो कौन सी माउंटेन रेंज है। ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी हाल ही में किस अफ्रीकी देश से बाहर निकला है। हमारा जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसने कौन से अफ्रीकी देश से ये बाहर आया है। तो वो है ऑप्शन बी, सूडान से। अगला प्रश्न है, भारत में किस ई कॉमर्स वेबसाइट के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मामला दायर किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट के खिलाफ। विष खा लेने पर बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ क्या कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा जहर निकल लिया जाता है तो
उसका जो असर रोकने के लिए जो पदार्थ दिया जाता है, जो मेडिसिन दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंटीडोट। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिविष या एंटीडोट। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? तो वो है क्लोरोक्वीन, जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो है यूरिया। यूरिया को लैब में सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया का क्या अर्थ है? एम्फीबिया किसे कहते हैं? एम्फीबिया ऐसे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं, दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन हमें प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की राजभाषा है ऑप्शन ए, कोंकणी।